चतुर्वेदी जी हमारे सेक्रेटरी जी, ये भी हमारे इंडस्ट्री के बड़े प्री सेक्रेटरी हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो कदम से कदम मिला के पोल्ट्री इंडस्ट्री का साथ देते हैं। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे साथ में है। इसी तरीके से मंचस्थ में बैठे समस्त अतिथिगण का स्वागत करते हुए यहाँ पोल्ट्री इंडस्ट्री, फीड इंडस्ट्री और हमारे मीडिया साथी और वो फार्मा की टीम है, सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं यहाँ यह बताने की कोशिश करूँगा, आज सबसे पहली बात तो CI और हुआ फार्मा को ही मैं धन्यवाद दूंगा कि आज इन्होंने एक मंच पे पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री, फीड इंडस्ट्री और लैब इंडस्ट्री का ला के सरकार के साथ में विचारों का आदान प्रदान करके हमारी इंडस्ट्री की समस्या को सुनने के लिए, समझने के लिए और उसके अनुरूप उस पर सही कदम उठाने के लिए हम सबको एक साथ जमा किया। उसके लिए CI को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। तो बहुत अच्छा मंच उन्होंने बनाया, एक नई तरीके से नया काम चालू किया, मैं उसके लिए इन सबका आभारी हूँ। आज मैं पोल्ट्री के बारे में संक्षिप्त में बोलते हुए ये बताना चाहूँगा कि सर पिछले 4 साल से हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री लगातार क्राइसिस में चल रही। कभी बर्ड फ्लू, कभी कोरोना, कभी सोया का प्रॉब्लम और इस साल सोया और मक्का दोनों का प्रॉब्लम। फर्क ये हो रहा है कि हमारे पास कहीं ना कहीं प्लानिंग में, प्रोडक्शन में, कंजम्पशन के बीच में गैप है। सरकारी डाटा और हमारे डाटा कंजम्पशन के जो है कहीं ना कहीं कोई गैप आ रहा है। हम ये नहीं बोलते कि सरकार का आंकड़ा गलत है या हमारा कोई हम जितनी भी बातें बोल रहे हैं सब लगभग सही के आसपास हो सकता है, कहीं थोड़ी सी बड़ी मिस्टेक हो। आज पोल्ट्री 12 से 15% ग्रोथ में चल रही है और लास्ट 5 ईयर से सोयाबीन की क्रॉप 100 और 120 लाख टन के आसपास घूम रही है। पोल्ट्री 12 से 15% ग्रोथ लेके हर साल आगे बढ़ी है। फिश इंडस्ट्री सरकार की तमाम योजनाओं के कारण वो भी 10 से 15% लेके आगे बढ़ रही है। ऐसे में सोया ही एक ऐसा प्रोटीन है पोल्ट्री में जो कि पोल्ट्री की ग्रोथ बढ़ाता है, ब्रॉयलर की प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करता है। फिश का भी यही हाल है कि आज जो तिलपिया फिश या मल्टी फिश आई जो प्रोटीन बेस्ड फीड खाती है उसको भी सोया ही प्रोटीन चाहिए। हमारे पास अल्टरनेट प्रोटीन भी है, GNC है, हमारे पास मेज प्रोटीन है, लेकिन सब में टॉक्सिन का प्रॉब्लम है। DDGS वो उस क्वालिटी का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है कि हम पोल्ट्री या लेयर इंडस्ट्री में डाल सकें। जब भी हमने इसका यूज़ किया, पिछले साल सोया की जब शॉर्टेज थी तो हमारे कई पोल्ट्री फार्मर भाइयों ने DDGS का यूज़ किया था, किसी ने रेपसीड का यूज़ किया, किसी ने GNC का यूज़ किया। लगभग सब लोग लॉस में गए हैं, सबकी पोल्ट्रियाँ बंद हुई है। चूंकि उस टाइम खाने के लिए नहीं था तो लोगों की मिलाने की मजबूरी थी, लोगों ने मिलाया, खिलाया और अपनी मुर्गी को बचाने के लिए गया। न मुर्गी बची न वो बचे, जिसके कारण बहुत बड़ा क्राइसिस है, जिसकी जानकारी सरकार के पास टाइम टू टाइम आती रहती है और हम देते रहते हैं। लेकिन उसके बाद सरकार ने, मैं इसका भी शुक्रिया अदा करूंगा सरकार का, केंद्र सरकार को, उन्होंने हमें 12 लाख टन लाने का हमें अनुमति दी, जिसने हमको बचाया और हम आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद क्रॉप आ गई, हमने पूरा माल इंपोर्ट नहीं किया क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट तभी करते हैं जब हमारी प्राइस इंपोर्ट से ज़्यादा होती है। जब यहाँ की प्राइस रिजनेबल हुई तो हमने उसको इंपोर्ट करना हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री ने मुनासिब नहीं समझा और उसको हमने नहीं लाया। 6-7 लाख टन लाया, बाकी हमने लेस कर दिया। लेकिन हमारे इंडिया में डे 1 से सोया की डिमांड पोल्ट्री इंडस्ट्री की, सब इंडस्ट्री की इतनी थी कि आज भी सोया का प्राइस 80 रुपया सोयाबीन सीड की प्राइस हो गई। जबकि सर हम पिछले साल 60 रुपया थी, तब हम आपके पास आए थे कि सोया DOC इंपोर्ट कीजिए। आज 80 रुपया हो गई है और आज हम फिर बोल रहे हैं कि जून जुलाई में हमारे पास फिर सोया की शॉर्टेज होने वाली है, क्योंकि कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसा गैप हो गया है जो कि ना हम समझ पा रहे हैं ना सरकार समझ पा रही है, हम समझा भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में बताइए, सोयाबीन सीड 80 रुपया, गवर्नमेंट ने NCDX बंद कर दिया है। सबसे बड़ी बात, नहीं तो आज 100-120 पर भी हमको सोयाबीन नहीं मिलती। आज गवर्नमेंट ने NCDX बंद किया, उसके बाद उन्होंने स्टॉक लिमिट लगा दी, उसके बाद यह हाल है। तो आप अंदाज कर सकते हैं कि किसान इतने रेट में माल नहीं रुकता, माल बेचते जा रहा है किसान। हम जून जुलाई में फंसेंगे फिर से उसी तरीके से जैसे पिछले साल हुआ था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें कोई दूरदृष्टि निर्णय लेना चाहिए कि इसको सोया DOC को ओपन आयात के लिए खोल देना चाहिए। और जब भी लगे कि इंडिया के किसानों का अहित हो रहा है तो आप इंपोर्ट ड्यूटी की थोड़ी कंट्रोल कीजिए, जैसा आप तेल में करते हैं। यही एक अल्टरनेट पोल्ट्री इंडस्ट्री के। आज देखिए चिकन 125-130 रुपये किलो हो गया। अब इसका साइड इफेक्ट बता रहा हूँ, 15 दिन बाद हमारी पोल्ट्री की डिमांड एकदम कम हो जाएगी, मुर्गी का रेट डाउन होगा, मक्के का रेट डाउन होगा और पोल्ट्री फार्म बंद होना चालू हो जाएगा। आज से अभी ये पोजीशन है कि 50 रुपये किलो फीड हो गया है। छोटे छोटे फार्मर फीड फार्म बंद करना चालू कर दिए हैं। उनको पिछले साल का डर है, उनको मालूम है कि हम
इस पोजीशन में सोया की शॉर्टेज में जाएंगे। पिछले साल तो सोया था, इस साल मक्का भी आ गया, अब गेहूं के भरोसे हमें हमारी इंडस्ट्री चलना है। तो उन्होंने अभी छोटे छोटे फार्मर, जो बड़े बड़े फार्मर एप्लीकेशन कंपनी थे, उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन कम करना चालू कर दिया, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा आपका। फिर आप सरकार हमको बोलेगी तुम लोग पैसा कमा रहे, तुम लोग रेट बढ़ा दिए। अरे हम नहीं चाहते सर, हम तो चाहते हैं कि सबको रिजनेबल रेट में मुर्गा मिले, छोटे से बड़ा आदमी सब आगे बढ़ जाए और हमारी इंडस्ट्री हेल्दी रूप से चलना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ सरकार को एक बार इसमें ओपन पॉलिसी सोया ड्यूसी की करना चाहिए। और जब भी हम आपको लगे प्राइस सोयाबीन की कम है तो आप इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाइए ना। जब हमारा हित हो तो इम्पोर्ट ड्यूटी घटाइए, जैसे आप तेल में करते हैं। इसको क्यों हम ओपन में नहीं करना चाहते? तो मैं बलियान जी से निवेदन करूंगा, अतुल जी से भी, कि इसमें गहरा चिंतन होना चाहिए, इसमें मीटिंग होना चाहिए, जल्द से जल्द ये ऑर्डर होना चाहिए, ताकि हमारी इंडस्ट्री बेफिक्र होकर आगे इसमें काम करेगी। उसी तरीके से एक मुझे लगता है इथेनॉल के लिए हमने मेज को अप्रूव किया। बहुत बड़े बड़े हमारे इंडिया में प्लांट आ रहे हैं, बिल्कुल हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होगी, हमें प्लांट की जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत है इथेनॉल के लिए। लेकिन फूड ग्रेड से इथेनॉल बनाना अमेरिका, यूरोप कहीं पे भी अलाउ नहीं है, बैन है। और हम लोग फूड ग्रेड में से इथेनॉल बना के एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम लाइव इंडस्ट्री को खिला नहीं पा रहे हैं, लाइव इंडस्ट्री की कास्ट बढ़ा रहे हैं। हम अपनी इथेनॉल से बना के हमारी इन्फ्लेशन रेट बढ़ा रहे हैं, चिकन की प्रोडक्शन, प्रोटीन की प्रोडक्शन कास्ट हम बढ़ा रहे हैं, और इथेनॉल फूड ग्रेड से हम बना रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ सरकार को इसमें भी सोचना चाहिए। यूरोप अमेरिका में फूड ग्रेड से फेवरेट मीन्स मेज से इथेनॉल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो लाइव इंडस्ट्री के लिए जरूरत है। तो मेरी सर से ये रिक्वेस्ट है कि इसको फिर से सोचना चाहिए कि इसको कैसे रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। हमारी ग्रोथ होना चाहिए, नो डाउट फूड इंडस्ट्री खुलना चाहिए, उसका अल्टरनेट क्या, उसका सब्सिट्यूट क्या, पोल्ट्री इंडस्ट्री का सब्सिट्यूट क्या होगा, लाइव इंडस्ट्री, फिश इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, इन सब का सब्सिट्यूट क्या होगा, इसको सोच के इथेनॉल की पॉलिसी को रिवाइज करना चाहिए या इंपोर्ट मक्का करना चाहिए उनके लिए, जो भी हो। अब मैं एकदम से इस प्लेटफॉर्म पे आके ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा कि सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार अपने अपने सक्षम में हर चीज़ को समझती है। इसमें भी मैंने ये भी देखा, मेरी कुछ स्टार्च प्लांट वालों से बात हुई, तो स्टार्च प्लांट वाले भी शायद आप लोग के पास आएंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों के, उनका भी ये डर है कि अगर सब इसमें चले जाएगा तो स्टार्च की प्राइस डबल हो जाएगी। आज स्टार्च की प्राइस भी बहुत 4,000 रुपये क्विंटल हो गई है। स्टार्च वाले भी इससे परेशान हैं। तो मैं सोचता हूँ इस पर सबने सोचना चाहिए और हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री को इसको देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, समझा। थैंक यू।